आज किसी का सूर्य उदय हो रहा था तो किसी का सूर्य अस्त हो रहा था। इस तरह ये मुकाबला आज विश्व क्रिकेट में एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा था, क्योंकि अपने 100 शतकों के महाकृतिमान को पूरा करके क्रिकेट का भगवान आज आखिरी बार नीली जर्सी में अपने देश का नेतृत्व कर रहा था। क्रिकेट की आज की सबसे बड़ी खबर, सचिन रमेश तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सभी भारतीय समर्थक इस पल को अपनी आंखों में कैद करना चाहते थे और ये पल और भी ज्यादा रोचक हो चुका था, क्योंकि सामने थी तेज गेंदबाजों से सराबोर पाकिस्तानी टीम। लेकिन किसे पता था कि आज दुनिया को सचिन का उत्तराधिकारी मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक सागा यूट्यूब चैनल का एक महा एपिसोड। कहानी विराट के हाईएस्ट ओडीआई स्कोर की। मंच सजा हुआ था 2012 एशिया कप का, भारत बनाम पाकिस्तान। इस हाई वोल्टेज राइवलरी को देखने आए दर्शकों का उत्साह सर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरता है और दोनों पाकिस्तानी ओपनर्स मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद ने टॉस जीतने के इस फैसले को पाकिस्तान के लिए सही साबित किया, क्योंकि दोनों ही शुरुआत से ही हमारे बॉलर्स पर जमकर बरस पड़े। दोनों का ही बल्ला रन नहीं अंगार उगल रहा था। कप्तान धोनी और भारतीय गेंदबाजों ने अपने तरकश के सारे तीर चढ़ा डाले, परंतु कोई भी आज निशाने पर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये साझेदारी भी अब 100 के पार जाती है। पाकिस्तान इस मुकाबले में पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था और भारत अभी तक पहले विकेट के लिए तरस रहा था। अब दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। पाकिस्तान का ये प्रहार संपूर्ण भारत की धड़कनों को बढ़ा रहा था और दोनों ओपनर्स के पैर मानो अंगद के पैर की भांति क्रीज पर जम चुके थे। आज ना तो प्रवीण कुमार की स्विंग चल रही थी, न इरफान पठान की रफ्तार और ना ही अश्विन की कैरम बॉल भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवा पा रही थी। मानो पाकिस्तान आज हर भारतीय गेंदबाज के सामने एक प्लान के तहत उतरा हो, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तानी ओपनर्स ने आज क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया था और दोनों की शतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान अपने 50 ओवर के खेल में 329 रन बोर्ड पर टांगता है। ये रहा पाकिस्तानी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। हाफिज और जमशेद ने पहले विकेट के लिए 224 रनों की ओपनिंग साझेदारी जोड़ी, जिसके दम पर यह मुकाबला पूरी तरह से पाकिस्तान की मुट्ठी में लग रहा था, क्योंकि उस समय 300 या 300 से ज्यादा का स्कोर एक विनिंग टोटल माना जाता था। वहीं भारत के लिए चुनौती और भी कठिन होने वाली थी, क्योंकि सामने थी पाकिस्तान की मारक गेंदबाजी। और ये देखकर सचिन के फेयरवेल मैच में लाखों की तादाद में आए फैंस का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे में एक बार फिर भारत को सचिन की जरूरत थी। अब सचिन मैदान पर आते हैं, आखिरी बार भारतीय जर्सी में लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद बनकर। सबकी आंखों में पानी दिखाई दे रहा था और मन में कई सारे सवाल थे कि सचिन के बाद अब कौन भारत को अपने कंधों पर आगे लेके जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज उनको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हालांकि भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर गंभीर हाफिज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। भारत पर संकट के बादल मंडराने लगे। अब 3 नंबर पर बेहद प्रेशर में बल्लेबाजी करने उतरता है एक 23 साल का युवा बल्लेबाज विराट कोहली, जिसने सचिन को देखकर ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था। सचिन उसके आइडल हुआ करते थे और आज सचिन का आखिरी ओडीआई मुकाबले में कोहली सचिन के साथ खेल रहे थे। और इस मुकाबले में भारत को सचिन और विराट दोनों की ही बेहद ज्यादा जरूरत थी और कोहली के भीतर तो जोश और जुनून उबाल मार रहा था, जो उनकी बल्लेबाजी में साफ साफ झलक रहा था। यहाँ से सचिन और विराट के बल्ले से निकला हर एक शॉट पाकिस्तान के मंसूबों में पानी फेरने लगा। दोनों ने धीरे धीरे भारत से प्रेशर को निकालकर भारत की उम्मीदों को इस मैच में जीवित रखा। अब दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी तो पूरी होती ही है, साथ में दोनों ही अपना अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। और जब लगा कि ये दोनों ही अब भारत को इस महामुकाबले में जीत के करीब लेके जाएंगे, तभी सचिन 52 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। और ये देखकर भारतीय समर्थकों का सीना बैठा जा रहा था, क्योंकि सचिन के आखिरी ओडीआई मुकाबले में सभी एक बड़े शतक की आस लगाए बैठे थे, परंतु अजमल ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेरा और इस पारी के साथ ही आज सचिन के लंबे चौड़े ओडीआई करियर का भी अंत होता है। लेकिन एक और खड़े विराट का तूफान, ये दर्दनाक आतंक पाकिस्तान की हवा टाइट कर रहा था। मानो वो अपनी आज की पारी से सचिन को ट्रिब्यूट देना चाहते थे। माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था। क्रिकेट को धर्म मानने वाला ये देश और इस देश की सारी आशाएं कोहली अपने कंधों पर लिए आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ से जो कुछ होता है वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि बेखौफ बेधड़क विराट कोहली मानो आज पाकिस्तान से अपना कर वसूल रहे हो। किंग कोहली ने महज 97 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा किया और अपनी इस दहाड़ से दुनिया को ये दिखा दिया कि क्या हुआ अगर मास्टर ब्लास्टर रिटायर होकर जा रहे हैं तो, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में एक छत्र राज करने को किंग कोहली आ चुके हैं। लेकिन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था और कोहली को यह बात अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने शतक के बाद भी अपनी पारी पर नियंत्रण बनाए रखा। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ जीत चल रही थी
और ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज ना तो रो पा रहे थे और ना ही हंस पा रहे थे। और कोहली को अपनी इस पारी में बखूबी साथ मिलता है हिटमैन रोहित शर्मा का, जो इस मुकाबले में एक अर्धशतकीय पारी खेलते हैं। भारत के लिए रनों का यह अंबार चढ़ता ही जा रहा था और पाकिस्तान का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य कोहली की इस विराट पारी के सामने बेहद छोटा नजर आने लगा। मानो कोहली ने आज पाकिस्तान को मौत का मंजर दिखा दिया हो, क्योंकि अब वो 150 रनों के आंकड़े को भी पार करते हैं। आज क्रिकेट का इतिहास भी इस खिलाड़ी को सलाम कर रहा था। कोहली के इस काउंटर अटैक के सामने पाकिस्तान का पूरा गेंदबाजी क्रम तहस नहस हो चुका था और जो लक्ष्य एक समय बेहद कठिन लग रहा था, वो लक्ष्य भारत के लिए महज एक औपचारिकता बनकर रह गया था। अब रोहित 68 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, परंतु रन मशीन विराट कोहली अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और वो कहर बनकर पाकिस्तान को इस मुकाबले से बहुत दूर ले गए। उन्होंने मात्र 148 गेंदों में बेधड़क 183 रनों की मैराथन पारी खेली, जो पारी आज भी विराट की ओडीआई क्रिकेट की उच्चतम पारी है। तभी उमर गुल की गेंद पर एक मिस टाइम शॉट ने कोहली की पारी का अंत किया। वो टीम को जीत की दहलीज पर ले आए थे, परंतु मुकाबला खत्म न कर पाने का दर्द, वो गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था और आंख सी दहक रही वो आंखें मानो कुछ कह रही हो कि ये गॉड ऑफ क्रिकेट का अंत नहीं बल्कि किंग ऑफ क्रिकेट का आरंभ है। आज दुनिया भर के भारतीय समर्थकों को ये पारी देखकर तसल्ली हो गई थी कि कोई है जो सचिन के जाने के बाद इस लेगेसी को कायम रखेगा, कोई है जो अपने दम पर भारत को हारी हुई बाजी जितवाएगा। और इस मुकाबले के बाद से ही कोहली को चेज मास्टर और रन मशीन जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। इसके बाद रायना और धोनी के फिनिशिंग टच की बदौलत भारत ये मुकाबला 2 ओवर पहले ही जीत जाता है और विराट को इस महामुकाबले में मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा जाता है। क्रिकेट के किंग ने आज क्रिकेट के भगवान को एक शानदार विदाई दी थी। सचिन के लिए इससे बड़ा फेयरवेल नहीं हो सकता था और ये गौरवशाली पल आज भी सबके रोंगटे खड़े कर देता है। कोहली की ये बेखौफ पारी देखकर पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा कि मैंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में इससे अच्छी पारी कभी नहीं देखी। और इस मुकाबले के बाद शुरू होता है एक 23 साल के लड़के का किंग कोहली बनने तक का सफर, जो आज हर एक रिकॉर्ड का धनी है। और आज क्रिकेट का यह बादशाह सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड के भी बेहद करीब पहुंच चुका है। वैसे तो क्रिकेट के इतिहास में कई सारे मुकाबले होते हैं, लेकिन क्रिकेट के इतिहास को पलट देने वाले मुकाबले बहुत कम होते हैं और ये मुकाबला भी क्रिकेट के इतिहास को पलट देने वाला मुकाबला था, जिसमें हमने सचिन की आखिरी ओडीआई पारी देखी, कोहली का अपने हीरो को ट्रिब्यूट देखा और कैसे पाकिस्तानी टीम से 2 शतक लगने के बाद भी कोहली की पारी पाकिस्तान पर भारी पड़ी, वो भी देखा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।